वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की, ऐसे न्यूज की। केजरीवाल के घर के नवीनीकरण के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाले पीडब्ल्यूडी अधिकारी की याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 6 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की याचिका पर शहर सरकार और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें मुख्यमंत्री के नवीनीकरण के नियमों के कथित घोर उल्लंघन के संबंध में सतर्कता निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने याचिका पर सतर्कता निदेशालय, विशेष सचिव और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। अदालत में मामला 12 अक्टूबर को आगे के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा और दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी, जो सतर्कता निदेशालय और पीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, के बयान को रिकॉर्ड कर लिया गया कि सुनवाई की अगली तारीख तक अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि विशेष सचिव YVVJ राजशेखर, जो सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे और नोटिस स्वीकार किया था, को राज्य की ओर से दिए गए जो बयान है गंभीर आपत्ति है। इस बीच अदालत के याचिका में प्रतिवादी पक्ष के रूप में पीडब्ल्यूडी मंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री के कार्यालय को हटा दिया। सतर्कता निदेशालय ने केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में नियमों के कथित घोर उल्लंघन के संबंध में 6 पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संबंधित मुख्य अभियंता और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे अपनी कार्रवाई स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट 6 अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने किया था, जिसमें विशेष सचिव द्वारा 19 जून को उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि वे शीर्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे। क्षेत्राधिकार और क्षमता के बिना, पूर्व चिंतन के बिना, साथ और बंद दिमाग के साथ कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है। इसमें कहा गया कि नोटिस दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के एनसीटी में सत्तारूढ़ दल के बीच राजनीतिक झगड़े का परिणाम है और याचिकाकर्ताओं को मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। अपेक्षित नोटिस जारी करने के पूर्व पीछे दुर्भाग्यपूर्ण इरादे और असंगत विचार इस तथ्य से स्पष्ट है कि बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए इसे सोशल मीडिया में लीक कर दिया गया है। यह नोटिस भाषा और नोटिस की भाषा से स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के बाद की कार्रवाई में कहा गया कि मुख्य लक्ष्य दिल्ली के एनसीटी में सत्तारूढ़ दल है। यह कहा याचिका में यह भी कहा गया कि विशेष सचिव के पास कारण बताओ नोटिस जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे केवल इसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। अपेक्षित कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता के काम करने और अपने चुने हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अधिकार में बाधा डालता है। इसके अलावा लगाया गया कारण बताओ नोटिस वास्तव में याचिकाकर्ता को आत्मदोषपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर करता है और याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। अपेक्षित नोटिस में याचिकाकर्ता को गलत तरीके से उजागर किया गया और इस तथ्य में के बावजूद निशाना बनाया गया कि सभी कार्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा GNCTD के संबंधित मंत्री के निर्देशों के तहत GNCTD के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के लिए किए गए थे, न कि GNCTD के संबंधित मंत्री के निर्देशों के तहत। याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं। याचिका में कहा गया कि अपेक्षित नोटिस से याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व ग्रह की बू आती है। इसमें कहा गया कि अधिकारियों ने किसी भी नियम, कानून और कार्यालय आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगले के संबंध में किया गया कार्य पूरी तरह से और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के अनुरूप था। इसमें याचिकाकर्ता ने माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री GNCTD के निर्देशों का पालन किया और उनकी सतर्क निगरानी से लगातार अपने कर्तव्यों का पालन किया है। इस बात पर जोर देना अनुचित हुआ कि याचिकाकर्ता ने हमेशा अच्छे विश्वास के कारण काम किया है। उनके
उनकी ओर से कोई चूक या लापरवाही नहीं हुई, यह कहा गया। कारणवश नोटिस में कहा गया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने विभाग की फाइलों में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार अंदरूनी हिस्सों की ड्राइंग में बदलाव किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किए गए कुल काम और इसके लिए स्वीकृत राशि में विचलन हुआ है। नोटिस में कहा गया कि पुरानी संरचना को सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिना ध्वस्त कर दिया गया था और पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित नई इमारत के लिए कोई भवन योजना मंजूर नहीं की गई थी। नोटिस के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इस आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसमें कहा गया कि उन्होंने इस परिसर का निर्माण कराया जो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार उन्हें दी गई अनुमति से कहीं अधिक बड़ा है। नोटिस में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया कि क्योंकि उनके द्वारा ऐसे सभी कार्य सामान्य वित्तीय नियमों, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और सीवीसी दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए किए गए हैं। कि जो केजरीवाल ने है अपने घर का जो है कुछ चेंजेस कराए हैं और उस पर आपत्ति की गई है। तो ये था सारा अपडेट्स फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या होता है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।